कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के जस्ट बाद। युद्ध मैदान कुरुक्षेत्र से अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो सीधा जाकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में लगा। उत्तरा उस वक्त गर्भ से थी, उसके पेट में अभिमन्यु का बच्चा था। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था जो उस वक्त तक युद्ध में मर चुका था। अश्वत्थामा के ऐसा करने से श्री कृष्ण उनसे बहुत नाराज हुए कि उसने एक शिशु को जन्म से पहले ही मार दिया और उसी वक्त अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उसे तब तक जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कली का वध नहीं हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, गंगा से आखिरी बूंद पानी भी सूख जाएगा, तब मेरा आखिरी अवतार गर्भ में धारण होगा और कली उस वक्त मेरा जन्म रोकने जितना सक्षम होगा। तब तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, तब तक तुम जिंदा रहोगे। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की शिवमणि निकाल लेते हैं जो उनके माथे पर लगी हुई थी और निकालते हुए बोलते हैं, जब वक्त आएगा तो ये मणि खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर द्वापर युग बीता। अश्वत्थामा काशी के पास एक शिव मंदिर में, जहाँ उन तक कोई पहुँच ना पाए, जहाँ गंगा खुद शिवलिंग का जलाभिषेक करती हो। आने वाले अनगिनत सालों तक ध्यान लगाकर बैठ गए। वक्त के साथ वो मंदिर मिट्टी में दब गया और देखते ही देखते महाभारत को हुए 6000 साल बीत गए। साल 2898। दुनिया अब पूरी तरह बदल गई। लोगों के पास टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन इंसानियत नहीं। एक तरीके से दुनिया नरक बन गई। नदी, झरने, समुद्र, जंगल सब विलुप्त हो गए। कुछ जनरेशन तो ऐसी बीत गई जिन्होंने कभी बारिश नहीं देखी। हर तरफ बस सूखे रेत के रेगिस्तान थे और जमीन पर घूमते इंसान के रूप में हैवान। हर कोई जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। भगवान को अब इंसान भूल चुका था। पूरी पृथ्वी पर बस अब एक ही शहर बचा था जो था काशी। धरती पर बचे हुए लगभग इंसान अब यहाँ आकर रहने लगे। धरती पर अब बहुत कम रिसोर्स बचे थे और जो बचे थे वो सब कॉम्प्लेक्स के कंट्रोल में है। कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक शहर था जहाँ लगभग हर सुख सुविधा थी। हर इंसान का सपना था कि वो इसके अंदर जाए, लेकिन अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स होनी चाहिए। अब पैसों की जगह लोग यूनिट्स काम में लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के राजा का नाम सुप्रीम यास्किन है। उसकी एज 200 साल थी। उसने टेक्नोलॉजी के दम पर अपने आप को इतने लंबे समय तक जीवित रखा हुआ है, लेकिन वो कभी भी एक रूम से बाहर नहीं आता। और ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए उसने 2 आदमी रख रखे थे। एक का नाम मानस तो दूसरे का नाम बनी था। उस वक्त दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़कियां बची थी जो प्रेग्नेंट हो सकती थी, और जो हो सकती थी उन्हें जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स भेज दिया जाता और कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी एक लैब में उनको रखा जाता। उन लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता और बाद में जब वो 3 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट हो जाती तो एक प्रोसेस से उनके भ्रूण से एक सीरम निकाल लिया जाता। सीरम निकालने वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होती। प्रेग्नेंट लेडी या तो मर जाती या उसकी हालत मरी हुई के बराबर हो जाती। और वैसे भी सीरम निकालने के बाद वो लड़की कॉम्प्लेक्स के कोई काम की नहीं रहती तो उसे बहुत बेरहमी से एक बहुत बड़े आग के कुंड में फेंक कर खत्म कर दिया जाता। उस निकाले हुए सीरम को सुप्रीम की बॉडी में डाला जाता। उसे आज तक ऐसा सीरम नहीं मिला जो उसे दोबारा जवान कर दे, और सुप्रीम ये प्रोसेस इसीलिए कर रहा था कि उसे मालूम था इस प्रोसेस से उसकी उम्र दोबारा रिवर्स हो सकती है। बस उसे सही सीरम का इंतजार था। एक तरफ दुनिया में ऐसे लोग थे जो भगवान को भूल चुके थे, तो दूसरी तरफ वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी संस्कृति बचा रखी थी, लेकिन उन्हें कॉम्प्लेक्स से छुपकर रहना पड़ता। इन लोगों को रिबेल्स कहा जाता और रिबेल्स ने अपना एक छोटा सा शहर बना रखा था जिसका नाम संबाला था। और मारियम संबाला की रानी। मारियम को यकीन था एक दिन भगवान जरूर आएंगे और इस दुनिया से पाप खत्म करके इसे दोबारा रहने लायक बनाएंगे। संबाला में दुनिया भर की अलग अलग जनजातियां थी जो किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को अपना भगवान मानती थी। बहुत सारे रिबेल्स काशी में भी थे और वो एक प्रेग्नेंट लेडी को ढूंढ रहे थे जो भगवान को जन्म देगी। वो सारे मारियम के इशारे पर ही ये काम कर रहे थे, क्योंकि मारियम को पता चल चुका था कि भगवान गर्भ में धारण हो चुके हैं। और ये पता चलने का कारण था ग्रह नक्षत्र, क्योंकि पुराणों में भगवान के गर्भ धारण करने के जो नक्षत्र बताए गए थे वो बन गए थे। और इसलिए मारियम ने एक रोमी नाम के आदमी को काशी भेजा। वो अश्वत्थामा की शिवमणि लेकर, रिबेल्स के हाथ कहीं से वो शिवमणि लग गई थी और उन्हें मालूम था जब वो शिवमणि उस औरत के पास जाएगी जिसके गर्भ में भगवान होंगे तो वो शिवमणि चमककर संकेत देगी। रोमी काशी पहुंचा। काशी अब काशी नहीं रही, वो अब नरक का द्वार बन गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा वहां अब बहुत सारी गैंग्स हैं जो बाहर से आने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लड़कियों को ढूंढते जो बच्चे पैदा कर सके। अगर कोई लड़की फर्टाइल होती तो उसे जबरदस्ती अपने पास रख लेते। कॉम्प्लेक्स को बेचने के लिए कॉम्प्लेक्स एक लड़की के बदले 10,000 यूनिट्स देता। रोमी जिस व्हीकल में था उसकी भी तलाशी ली गई और वहाँ एक राया नाम की 13-14 साल की लड़की थी। वो लोग राया को भी चेक करते। रोमी चुप
चुपके से उसे लेकर भाग गया और अपने बाकी रिबेल साथियों के पास आता है। उन लोगों के पास एक दिव्या नाम की प्रेग्नेंट औरत थी। रोमी ने शिवमणि से पता किया कि दिव्या वो माँ है या नहीं। वो नहीं थी। सारे रिबेल्स उस औरत को माँ बोलते हैं जिसके गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। अचानक उस जगह कॉम्प्लेक्स के सैनिक पहुंच जाते हैं। हड़बड़ाहट में वो शिवमणि राया के हाथ लग जाती है। रोमी उससे वो वापस लेता उससे पहले ही रोमी और दिव्या को पकड़ लिया गया और दोनों को मानस के सामने लाया जाता है। मानस ने रोमी से संबाला शहर के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। संबाला शहर किसी मैप या सैटेलाइट फोटो कहीं नहीं दिखता। बस रिबेल्स को ही मालूम है कि वो शहर कहाँ है, क्योंकि शहर के ऊपर एक ऐसी सिल्ड बनी हुई है जिससे शहर वाली जगह पर सिर्फ खाली जमीन दिखती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स हमेशा रेबल्स को ढूंढता रहता, लेकिन रेबल्स उनके हाथ आने के बजाय मरना पसंद करते हैं और रोमी ने भी यही किया। उसने मानस को कुछ नहीं बताया और मानस ने रोमी और दिव्या को मार दिया। और उस हमले में जो रेबल्स भाग निकले थे उनके ऊपर मानस ने 5000 यूनिट्स का इनाम रख दिया। क्रेनर और उसकी गैंग उन भागे हुए रेबल के पीछे पड़ गई। सभी भाग गए, लेकिन एक रिबेल क्रेनर के हाथ आ गया। जहां उसने रेबल को पकड़ा था वहीं पर एक फीचर लोडेड कार खड़ी थी जिसमें एक बुज्जी नाम की एआई थी। बुज्जी ने रिबेल को पकड़ लिया और क्रेनर को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि उस पर 5000 यूनिट्स का इनाम था। क्रेनर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर वहां बुज्जी का बॉस आता है जिसका नाम भैरवा था। भैरवा और क्रेनर की गैंग के बीच फाइट हुई जिसमें भैरवा जीत जाता है। जीतने के बाद वो रिबेल भैरवा का हो गया और वो उसे अपने साथ ले जाता है। भैरवा का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक गर्लफ्रेंड के जिसका नाम रॉक्सी है। भैरवा को अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। वो 1-2 साल की उम्र में एक कैप्टन नाम के आदमी को मिला जो एक छोटा मोटा बागी था। कैप्टन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे लड़ना सिखाया। कॉम्प्लेक्स ने कैप्टन के ऊपर अच्छी खासी यूनिट्स रखी हुई थी। एक बार भैरवा को बिना बताए कैप्टन ने उसे जुए में रख दिया और हार गया, लेकिन भैरवा ने पहले ही कैप्टन के बारे में कॉम्प्लेक्स को इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कॉम्प्लेक्स के लोग उसे उठा ले गए। लेकिन जाने से पहले कैप्टन भैरवा से गुस्सा नहीं था बल्कि उसके लिए खुश था और यही सीख उसे दी कि हमेशा बस खुद के लिए लड़ना। और तब से भैरवा पूरी तरह सेल्फिश बन गया। उसे खुद के अलावा कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ बानी को खुदाई में अर्जुन का गांडीव धनुष मिला जो युगों से जमीन में दबा हुआ था और अब अपने आप जमीन के ऊपर आ गया। बानी को मालूम नहीं था ये क्या है और किसका है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि दुनिया में कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी पुरुष था। सुप्रीम ने जो प्रेग्नेंट औरतों के अंदर से सीरम निकालने की प्रोसेस चला रखी थी उसे प्रोजेक्ट के कहा जाता है। उस लैब में जितनी भी प्रेग्नेंट लड़कियों को रख रखा था उनका फर्टाइल सिस्टम इतना मजबूत नहीं था कि वो भ्रूण को 90 दिन से ज्यादा जिंदा रख पाए और सुप्रीम की डिमांड 150 दिन थी। दूसरी ओर लैब में ही एक लड़की थी जिसका नाम सुमति था। सुमति लैब में प्रेग्नेंट औरतों की सेवा किया करती थी, लेकिन वो खुद 150 दिन की प्रेग्नेंट थी। सुमति हर बार सीडिंग में नेगेटिव आई, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ने उसे एज ए सर्वेंट रख लिया। लेकिन नेगेटिव आने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई और अपनी प्रेग्नेंट होने वाली बात उसने किसी को नहीं बताई। लेकिन एक दिन गलती से ये बात उसकी दोस्त लिली को पता चल गई जो उसी के साथ काम करती थी। सुमति इस बच्चे को रखना चाहती है और लिली ने भी वादा किया वो किसी को नहीं बताएगी। भैरवा का हमेशा से सपना था कि वो कॉम्प्लेक्स जाकर वहाँ रहे, लेकिन अभी तक उसकी किस्मत इतनी नहीं चमकी थी कि वो वहाँ जा पाए। एक दिन उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सी की कॉम्प्लेक्स में जॉब लगी है। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी साथ ले जाए। रॉक्सी मान गई और उसने भैरवा को भी 60 मिनट का टेम्परेरी वर्क परमिट दिला दिया। दोनों बाकी मजदूरों के साथ कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, लेकिन भैरवा यहाँ काम करने नहीं आया। वो तो कॉम्प्लेक्स को अंदर से ठीक से देखने आया था। रॉक्सी और भैरवा मिलकर पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो सब था जो कभी पृथ्वी पर हुआ करता था। सुंदर जंगल, कुछ जानवरों की प्रजाति, असली फल, समुद्र और झरने। ये चीजें उस वक्त किसी भी इंसान के लिए एक सपने जैसी थी। कॉम्प्लेक्स ने पृथ्वी से ये सब छीनकर उसे नरक बना दिया। कॉम्प्लेक्स के ऊपर दुनिया के कुछ अमीर चुनिंदा लोग ही थे जो अपनी जिंदगी आराम से काट रहे थे। जल्द ही भैरवा को सिक्योरिटी के द्वारा पकड़ लिया गया और दोबारा जमीन पर फेंक दिया गया। उधर राया के पीछे एक बार फिर क्रेनर का आदमी पड़ गया। वो उससे बचती बचाती काशी के बाहर आ गई और भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई। वो गड्ढा उसे शिव मंदिर में ले आया जहां अश्वत्थामा पिछले 6000 साल से ध्यान लगाकर बैठा था। राया के वहां आते ही अश्वत्थामा की आंखें खुल गई। राया के पीछे वहां एक रोबोट भी आता है उसे पकड़ने, लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी लकड़ी के एक वार से रोबोट को तोड़ दिया और उसे बचा लिया। दूसरी ओर लिली ने वादा किया था कि वो सुमति के प्रेग्नेंट होने की बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने मानस को बता दी और अब उसे बाकी प्रेग्नेंट औरतों के बीच रखा गया। मानस और लैब डॉक्टरों के लिए
में सुमति एक जैकपॉट की तरह थी, क्योंकि वो 150 दिन से ज्यादा की प्रेग्नेंट थी। उसे जल्द से जल्द सीरम प्रोसेस के लिए तैयार किया गया और जैसे ही सुमति को मशीन में डालकर प्रोसेस चालू की गई, पूरे कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट हुआ। गांडीव धनुष जो बानी के पास पड़ा था वो भी एक तरीके से एक्टिवेट हो गया। उसे अब कोई भी इंसान या मशीन छू नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा भी जैसे नींद से जाग गया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट रुका, सभी ने देखा सुमति मशीन से गायब थी। लिली ने उसे चुपके से निकाल लिया। दरअसल लिली भी एक रिबेल थी। 2 साल से वो कॉम्प्लेक्स के अंदर एज ए खबरी काम कर रही थी और जब उसे सुमति के 5 महीने के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो उसे लगा कि इसे कॉम्प्लेक्स से निकालना चाहिए, क्योंकि ये माँ हो सकती है। और उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया जिससे वो उसे निकाल सके। काशी के नीचे बहुत सारी टनल्स बनी हुई थी। उन टनल से वो सुमति को बाहर निकालने वाली थी और टनल्स के बाहर लिली के लोग सुमति के लिए खड़े थे, क्योंकि उन्हें लिली ने इन्फॉर्म किया था। वहाँ 3 लोग थे, वीरन, कायरा और अज्जू। सुमति को निकालते निकालते लिली टनल्स में ही फंस गई और कॉम्प्लेक्स के सैनिकों के हाथ आ गई। सुमति जैसे तैसे टनल्स के द्वारा शहर के बाहर निकल गई और जैसे ही वो बाहर निकली, उधर अश्वत्थामा को भी संकेत मिल चुका था कि भगवान गर्भ में आ चुके हैं और अब यहाँ से उसकी ड्यूटी शुरू होती है। और उन्हें ये संकेत मिले। पहले तो वो जिस मंदिर में थे वो मंदिर शिव का था और गंगा हमेशा बूंद बूंद करके शिवलिंग का जलाभिषेक करती थी, लेकिन अचानक वो जलाभिषेक रुक गया। मतलब गंगा अब पूरी तरह सूख गई। और दूसरा संकेत था राया के पास अश्वत्थामा की वो शिवमणि जो अब चमक रही है। मतलब शिवमणि ने वक्त आने पर अश्वत्थामा को दोबारा ढूंढ लिया। अश्वत्थामा ने मणि को दोबारा अपने माथे पर धारण की और राया को लेकर भगवान को जन्म देने वाली माँ की सुरक्षा में निकल गया। सुमति के भागते ही मानस ने उस पर 5 मिलियन का इनाम रख दिया। इस वजह से उसके पीछे क्रेनर और भैरवा पड़ गए। वीरन, कायरा और अज्जू सुमति को एक ट्रक में छुपाकर संबाला के लिए रवाना हो गए, लेकिन कॉम्प्लेक्स की पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई और साथ ही क्रेनर और भैरवा को भी। कायरा ने क्रेनर से तो पीछा छुड़वा दिया, लेकिन खुद भी मारी गई। पुलिस ने आखिरकार ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त माँ को महसूस करते हुए अश्वत्थामा और राया भी वहाँ तक पहुँच गए। अश्वत्थामा की लंबाई 8 फुट से भी ज्यादा थी और पुलिस की गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसके लिए वो पुलिस वाले कीड़े मकोड़े की तरह थे। और जब अश्वत्थामा ने पहली बार माँ को देखा तो वो भावुक हो गया। पुलिस के मार खाने के बाद वहाँ भैरवा पहुंचा सुमति को लेने के लिए, लेकिन उसका भी सामना अश्वत्थामा से हुआ। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। भैरवा अपनी फाइटिंग स्किल से अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और इस फाइट में भैरवा की कार भी बुरी तरह टूट जाती है। वीरन, अज्जू, सुमति, राया और अश्वत्थामा फिर अपना सफर संबाला के लिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर इस घटना के बारे में बानी को पता चला। बानी ने मानस को बताया कि पुराणों के अनुसार भगवान दोबारा जन्म लेने वाले हैं। अश्वत्थामा भी सभी के सामने आ चुका है और नक्षत्र भी यही बोल रहे हैं। बानी ने मानस को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह सुमति का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके उसे रोको, नहीं तो सुप्रीम पर खतरा है और अगर एक बार बच्चा पैदा होने से रोक लिया तो अगले आने वाले 6000 साल दोबारा ये नक्षत्र नहीं बनेगा। मतलब अगली बार भगवान 6000 साल बाद ही गर्भ में धारण होंगे। ट्रेनर अभी मरा नहीं था। उसने लड़ते वक्त एक जीपीएस डिवाइस ट्रक में लगा दिया था। दूसरी ओर भैरवा अश्वत्थामा से हारकर अपने घर पहुंचा। वो थोड़ा सैड था। उसने जिस रिबेल को पकड़ रखा था उसे भी छोड़ दिया। इतनी दरिया दिली का रीजन पूछने पर भैरवा ने उस रिबेल को बताया कि कॉम्प्लेक्स ने उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से सुमति उनके हाथ से निकल गई। ये सुनकर रिबेल ने भैरवा को ऑफर दिया कि वो अब उन रिबेल्स की तरफ से लड़ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने तो उसे बैन कर ही दिया, तो अब यहाँ बिना कोई मकसद के जीने से क्या फायदा। रिबेल ने उसे अपने साथ संबाला चलने के लिए कहा। भैरवा मान गया, लेकिन ये भैरवा की चाल थी उस रिबेल से संबाला का पता जानने की। दरअसल हुआ ये था, भैरवा को कॉम्प्लेक्स से बैन कर दिया गया, लेकिन किस्मत से उसकी बात मानस से हो गई। भैरवा ने मानस से कहा कि वो सुमति को ला सकता है, उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मानस ने भी कहा कि अगर वो सुमति को ले आया तो वो कॉम्प्लेक्स में उसकी डायरेक्ट एंट्री करवा देगा। बस फिर भैरवा ने रिबेल के सामने विक्टिम कार्ड खेला और वो उसे संबाला ले जाने के लिए तैयार हो गया। भैरवा ने फिर अपनी कार को रिपेयर करना शुरू किया और उसे खतरनाक अपडेट भी दिए और उधर पांचों संबाला पहुंच गए। संबाला में मारियम ने अपनी खुद की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी। सुमति के बारे में वहाँ सभी को पता था कि ये लैब से भागी हुई है और कॉम्प्लेक्स ने इसके ऊपर 5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। इसीलिए संबाला 2 हिस्सों में बट गया। एक का मानना था कि ये माँ हो सकती है और दूसरे का कहना था ये बस एक आम प्रेग्नेंट औरत है और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे और सभी को खतरा होगा। लेकिन सुमति के वहाँ पहुँचने के कुछ ही देर बाद संबाला में कई
सालों बाद बारिश हुई और ये नहीं मानने वालों के लिए भी एक संकेत था कि सुमति ही माँ है। फिर पूरे संबाला के लोगों ने सुमति का पूरे मन से स्वागत किया और प्रण लिया कि अपनी जान देकर भी उसकी सुरक्षा करेंगे। संबाला में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो अब लगभग सूख गया है। मारियम ने सुमति को बताया कि ये पेड़ उनके लिए पवित्र है, सभी लोग इसकी पूजा करते हैं और अश्वत्थामा की शिवमणि भी इसी पेड़ के अंदर मिली थी। पेड़ के अंदर पानी था जो संबाला की प्यास बुझाता है। अश्वत्थामा के पास हर वक्त एक लाठी होती है। राया ने उससे कहा कि इस लाठी को छोड़कर मारियम से एक तगड़ा हथियार ले लो। तो इस पर अश्वत्थामा उसे बताता है कि ये कोई आम लाठी नहीं है, महाभारत युद्ध का हथियार है, अर्जुन के गांडीव धनुष से भी ज्यादा ताकतवर धनुष। इसका नाम विजय धनुष है जो कर्ण का था। ये वही धनुष है जिसने अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे ढकेल दिया था और कर्ण ने मुझे मित्र होने के नाते दिया था, लेकिन उसके बगैर ये सिर्फ एक लाठी है। अब इसकी शक्तियां काम नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकता। कार्ड ठीक होने के बाद रिबेल भैरवा को लेकर संबाला पहुंच जाता है। भैरवा मौका पाकर सुमति को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। इस बार भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो अश्वत्थामा को पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा था। लेकिन अश्वत्थामा के पास ये एडवांटेज था कि मार खाने के बाद भी उसको चोट नहीं लगती। दूसरी ओर क्रेनर की इंफॉर्मेशन पर मानस बहुत सारी वारशिप और अपने सोल्जर्स लेकर संबाला पहुंच जाता है। उनके आते ही मारियम ने भी अपने सोल्जर्स को अलर्ट कर दिया और बराबर फाइट करने का ऑर्डर दिया। एक तरफ कॉम्प्लेक्स और संबाला के सोल्जर्स के बीच घमासान फाइट होती है और दूसरी तरफ अश्वत्थामा और भैरवा के बीच। मारियम इस बीच सुमति को बचाने की कोशिश करती है और खुद युद्ध के मैदान में आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मानस के हाथों मारी जाती है। भैरवा को भी अश्वत्थामा से एक ऐसा पंच पड़ता है कि वो बेहोश हो जाता है। सिपाहियों के युद्ध में कॉम्प्लेक्स संबाला के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर अश्वत्थामा की लड़ाई मानस से होती है। मानस धोखे से अश्वत्थामा को एक बहुत ताकतवर बेल्ट में कैद कर देता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाते। मानस बड़ी आसानी से सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और वो विजय धनुष सीधा बेहोश भैरवा के हाथ में चला गया। विजय धनुष भैरवा के हाथ में जाते ही धनुष की शक्तियां लौट आई जैसे वो कर्ण के हाथ में हो, और भैरवा भी अचानक इतना ताकतवर हो गया जैसे वो खुद कर्ण हो। भैरवा धनुष के साथ मानस से लड़ता है और मानस को मारकर सुमति को बचा लेता है। अश्वत्थामा भी ये नजारा देख रहे थे। उन्हें लगा उनका परम मित्र कर्ण भी उनके पास यहाँ आ गया, लेकिन अगले ही पल भैरवा जैसे नींद से जाग गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसके हाथ में सुमति थी और अश्वत्थामा कैद में। भैरवा मौका पाकर सुमति को अपनी कार में डालकर वहां से निकल गया। अश्वत्थामा अपनी कैद तोड़कर उसे बचाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर बानी ने इस पूरी घटना की जानकारी सुप्रीम यास्किन को दी और साथ ही वो सीरम भी दिया जो उन्होंने सुमति से निकाला था। उन्हें सिर्फ एक ड्रॉप सीरम ही मिला था। सुप्रीम ने वो एक ड्रॉप अपनी बॉडी के अंदर डाला और सीरम जाते ही उसकी बॉडी में गहरे बदलाव शुरू हो गए और कुछ ही देर में यास्किन फिर से जवान हो गया। जिंदा रहने के लिए अब उसे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी और उसमें कुछ ऐसी शक्तियां आ गई जो सुपर ह्यूमन में होती है, और जिस गांडीव धनुष को कोई छू भी नहीं पा रहा था उसे यास्किन ने बड़ी आसानी से उठा लिया। वो अब सुमति को ढूंढने खुद बाहर जाएगा और उसका मकसद बस सुमति को ढूंढना ही नहीं बल्कि पृथ्वी या पूरे संसार में एक नए युग का आरंभ करना है। और वो युग कैसा होगा यास्किन के अलावा कोई नहीं जानता। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।